और परमात्मा की दया है, नर्मदा जी की माया है। हमने नर्मदा जी के माध्यम से संकल्प उठाया तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, नर्मदा जी के बाद उज्जैन भी तो क्षिप्रा जी है, नर्मदा जी का जल वहाँ भी जा रहा है, तो उज्जैन में भी ताले लगाएंगे, उज्जैन में भी बंद करेंगे, कोई छोड़ने वाले नहीं। फिर किसी ने कहा ये यहाँ तो कर लो, सलकनपुर वाली माता जी ने क्या बिगाड़ा। फिर किसी ने कहा दतिया में क्या हो रहा है, फिर पन्ना में क्या हो रहा है। हमने कहा सरकार तो मुझे चलानी भैया, थोड़ा धीरे धीरे तो करो। फिर भी एकदम से सब मत लाओ, थोड़ा थोड़ा सांस भी लेने दो। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। समय के साथ सब होता जाएगा, लेकिन पहले चरण में जो निर्णय लिया, ऐसे बड़े बड़े देवस्थान जो तुरंत पहचान में आते हैं, ऐसे सभी स्थानों पर हमारी शराब की पॉलिसी के अंतर्गत 1 अप्रैल से कहीं पर भी मांस की दुकान, तो पहले हमने कहा कि दरवाजे के अंदर, बाहर जिनको खाना मना नहीं कर रहे हैं। अब सब तरह की दुनिया, हम भी क्या करें, अपन सबका तो मुंह नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन शासन की व्यवस्था का पालन तो कर ही सकते हैं। भैया खाना जिसको खाओ, बाकी को तो मत दिखाओ, इसका क्या चक्कर है, उसको तो दूर कर दो। जिसको खाना खाओ, हम तो चाहेंगे भगवान करे सब छोड़ दो, लेकिन नहीं छोड़ो तो हमको तो दिखाना छोड़ दो, इतना ही बहुत है। तो आप अपनी मर्यादा में जो करो, अंदर से आप अपने लाइसेंस लेने में आवश्यक सावधानी रखो। ये आपका काम आप करो। दारू की दुकान सरकार नीलाम करती, इसलिए उसको प्रतिबंधात्मक रूप से हम सारे स्थानों पर बंद कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस प्रकार के आयोजनों के लिए, व्यवस्थाओं के लिए जो जैसे घाट बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए। घाट के किनारे की परिक्रमा के कई मार्गों का एक तरह से जानकारी के अभाव में कहीं कहीं यात्री भटक जाते हैं, तो उनके मार्ग के चिन्ह बनाने का काम भी हम कर रहे हैं। फिर ये माँ अपने आप में नहीं बह रही है, इसका परमात्मा की दया से हमारे बीच में ये जो वन जंगल के आधार पर जो इसकी नैसर्गिक प्रतिभा है, जो आवश्यकता है, प्रकृति है, उसको भी जीवंत करने के लिए वृक्षारोपण से लेकर के सब काम कर रहे हैं। जाने अनजाने हमसे भी पाप हो जाता, आप सब नेतागण भी और सब भी ध्यान रख लेना। ये केमिकल युक्त खेती करते हैं, और वो जो पानी धीरे धीरे खसक के नदी के अंदर आता है, इससे जल जीव सहित हमारा जीवन भी खतरे में पड़ता है। रासायनिक खादी से, खेती से हमारे लिए खाद और दवाई और सब डालने से फसल तो होती है, लेकिन घर में ही कैंसर हो जाता है। जो आप अपना करते हो उससे कई बार इसके घर के अंदर के आंकड़े देखोगे तो डरावने। तो हमको अपने उस भाव को लिए एक जागृति का अभियान भी चला रहे हैं कि इससे बचाने के लिए भी अभियान सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। और जो प्राकृतिक खेती करता है, जैविक खेती करता है, उसको प्रोत्साहन दिया जाए। फिर इतना ही नहीं, आय बढ़ाने के लिए हमारे अपने जितने प्रकार के कृषक हैं वो दूध उत्पादन बढ़ाए।